हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं आशीष क्लासेज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं दोस्तों आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूं आप सब लोग अपने घर में स्वस्थ और एकदम तंदुरुस्त होंगे। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा यूनिट डिजिट का सेकंड पार्ट है। आज मैं आप लोगों को बहुत ही धांसू सवाल लेके आया हूं, जिनको करने के बाद आपको मजा आ जाने वाला है एकदम से। इसके बाद आप यूनिट डिजिट का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, ठीक है। तो सेशन को पूरा देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले जानकारी लेंगे। आशीष क्लासेज इंग्लिश के नाम से हमारा प्ले स्टोर पे ऐप है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। वहां से आप लोग इंग्लिश से जुड़ी सारी समस्याएं अपनी दूर कर सकते हो। इसके साथ ही आशीष क्लासेज के नाम से ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जरूर ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पे पीडीएफ्स वगैरह मिलती हैं। जो भी हम पढ़ाते हैं उसकी पीडीएफ आपको आशीष क्लासेज के टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो आप टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कीजिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। कल मैं आप लोगों को 10 क्वेश्चन यूनिट डिजिट के करवा चुका था, और आज हम लोगों के साथ हम 11वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। और टॉप 20 क्वेश्चन जो है मेंस में आए हुए हैं, जो सीरियल मेंस के हैं, और कुछ एक्स्ट्रा केट वगैरह के एग्जाम के जो क्वेश्चन है वो मैंने लिए हैं आपके सामने। तो इन 20 क्वेश्चनों को आप सीखिएगा। कंसेप्ट मैं आप लोगों को कल बता चुका हूं, तो आज हम लोग सिर्फ प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, वीडियो के लास्ट तक आप देखिएगा कैसे कैसे क्वेश्चन मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। तो एक बहुत ही आसान से सवाल को, जो देखने में आपको बहुत बड़ा लग रहा होगा, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, पूछा है व्हाट इज द यूनिट डिजिट ऑफ, ये एक्सप्रेशन हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। इसका इकाई अंक क्या होगा? देखो, हम अगर इसको ध्यान से देखें, 2 की पावर 3 है, इसकी भी पावर 4 है, 3 की पावर 4, इसकी पावर 5 है, और ऐसा ही हमें आगे तक दिया हुआ है। देखो दोस्तों, आप एक बात मुझे बताइएगा। अगर मैंने आपको कल बताया था कि अगर आप किसी भी, मैंने आपसे कहा 2 को आप अगर 5 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो क्या यूनिट डिजिट हमेशा जीरो आएगा क्या? 2 की कोई भी पावर ले लो, उसको 5 की पावर से गुणा कर दो, तो भी यूनिट डिजिट आपके पास क्या आने वाला है दोस्तों? जीरो ही आने वाला है। तो एक बात हमने यहाँ पे देखी कि स्टार्टिंग में हमें 2 की पावर दे रखी है, यहाँ पे 2 की पावर है, और यहाँ पे 5 की पावर है। तो मुझे एक बात बताना आप लोग, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इनका यूनिट डिजिट जीरो आ जाएगा। और जीरो को फिर आप किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए दोस्तों, आंसर जो आएगा क्वेश्चन का वो क्या आ जाएगा? जीरो। तो जीरो इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, कोई डाउट नहीं रहना चाहिए, आप हमेशा याद रखोगे, कभी भी 2 की किसी भी पावर को अगर आप 5 की पावर से मल्टीप्लाई करते हो तो यूनिट डिजिट हमेशा ही जीरो आता है। इकाई का अंक हमेशा ही क्या आएगा दोस्तों? जीरो आएगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 की पावर थी, ये 5 की पावर थी, मैंने इन दोनों पावरों को देखा, आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, यूनिट डिजिट जीरो आ जाएगा। तो आगे हमें कुछ करने की आवश्यकता यहाँ पे नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो कोई क्वेश्चन है अपने पास में, इसका यूनिट डिजिट हम लोगों को बताना है। ये थोड़ा सा बड़ा दिया हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, हम अलग अलग इसको ज्ञात कर सकते हैं। मैंने कल की क्लास में आप लोगों को समझाया था कि अगर मल्टीप्लाई दे रखा है तो मल्टीप्लाई कीजिए, प्लस दे रखा है तो प्लस कीजिए, और माइनस दे रखा है तो माइनस कीजिए। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम इसका यूनिट डिजिट निकालेंगे दोस्तों। मैंने आपको बताया था कि पावर को डिवाइड करते हैं किससे? 4 से। यहाँ पे जो पावर है इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, ये जो पावर है इसको भी 4 से डिवाइड करोगे, और ये जो पावर है आपकी, इसको भी किससे डिवाइड करने वाले हो? आप 4 से डिवाइड करोगे, ठीक है। मुझे एक बात बताओ, जब आप इसको डिवाइड करोगे, और मैंने ये भी बताया था कि अंतिम दो अंकों को ही डिवाइड करना है, पूरी संख्या को डिवाइड करके नहीं देखना है। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल है कि अंतिम दो संख्या को डिवाइड करके देख लीजिए, वहीं से हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो चलिए देखो, जब आपने देखा 4 या 12, तो यहाँ पे एक बचने वाला है, रिमाइंडर कितना बचेगा दोस्तों? एक बचेगा, किसकी पावर? 7 की पावर। तो यहाँ पे बच गया 7 की पावर 1 इंटू, आगे बढ़ते हैं। देखो, इसको मैंने 4 से डिवाइड किया, 4 एकम 4 और 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बच जाएगा, जो शेष बचेगा वो 3 बचेगा, किसकी पावर दोस्तों? 9 की पावर 3, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो दोस्तों, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। मैंने आपको बताया, जब भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो जो बेस होता है उसका जो इकाई अंक होता है, बेस में से इनका तो कोई मतलब ही नहीं होता, सिर्फ लास्ट वाला अंक ही हम लोगों को लेना होता है। तो इसकी पावर 4 आ जाएगी, जो भी यहाँ पे अंक है उसकी पावर 4 लिखेंगे। कभी भी अगर पावर जो घात है वो 4 से पूरी पूरी डिवाइड हो जाए तो कुछ भी नहीं करना, जो बेस है उसका जो इकाई अंक है वो लिखो, और उसकी पावर भी कितने लिख दो दोस्तों? 4 ही लिख दीजिए। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो, ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे भी पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है क्या? 4 या 12 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो यहाँ पे जो बेस का यूनिट डिजिट है 2, इसकी पावर भी आप कितनी लिख दोगे दोस्तों? इसकी पावर भी आप 4 लिख दोगे। तो अब इसे सोल्व करना आसान हो गया है। देखो, 7 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 7 ही आएगा। 9 का क्यूब 729 होता है, यहाँ पे 9 ही आएगा।
4 की पावर 4 करोगे 256 आ जाएगा, 256 में 6 आ जाएगा, और 2 की पावर 4 आप करोगे 16 होता है, इसमें कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। देखो आप एक बात याद रखनी है आपको, देखो 9 के बारे में और 4 के बारे में मैं आपको दो बातें बताने वाला हूँ, दोनों को ध्यान से समझना। कि अगर कभी भी 9 की पावर ओड नंबर है, कभी भी 9 की पावर जो है वो ओड नंबर है, तो जो यूनिट डिजिट होगा आपका, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, ठीक है। कभी भी आपके पास 9 की पावर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा दोस्तों 9 होगा। और अगर आपके पास 9 की पावर इवन नंबर है, अगर आपके पास इवन नंबर है यानी कि सम संख्या आपको दे रखी है, तो आपके पास यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। ये आप याद रखें। अगर 9 की घात विषम संख्या है तो इकाई का अंक 9 ही आएगा, लेकिन अगर 9 की घात सम संख्या है तो इकाई का अंक हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा। इसी प्रकार से आप 4 में भी याद रखोगे कि अगर 4 की पावर ओड नंबर है, अगर 4 की पावर ओड नंबर है तो दोस्तों यूनिट डिजिट हमेशा 4 आएगा। जबकि अगर 4 की पावर इवन नंबर है तो जो यूनिट डिजिट होगा वो हमेशा कितना होगा दोस्तों, 6 होगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट आप याद रखेंगे, एक ये वाला और एक ये वाला, बहुत काम आने वाला कॉन्सेप्ट है हमारे। एक अच्छा, दो अच्छे क्वेश्चन मैं आपको इस कॉन्सेप्ट पे करवाऊंगा कि 9 की पावर ओड नंबर है तो 9 आएगा, इवन है तो 1 आएगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो हमने यहाँ पे देखा था 9 की पावर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट 9 आएगा, और देखो 4 की पावर इवन नंबर है तो 6 आएगा, यहाँ पे जो मैंने आपको बताया है, ठीक है। चलिए देखो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 7 नाम 63, 63 में 3 आ गया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 3 छक्के 18, 18 में 8 आ गया, फिर आपने मल्टीप्लाई किया 8 छक्के 48, 48 में भी कितना आ गया, 8। तो फाइनल जो हमारा यूनिट डिजिट यहाँ पे आया है दोस्तों वो कितना आ गया, 8। सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखो 137 आपको दिया हुआ है दोस्तों, 137। अब इसकी पावर है 13 और इसकी भी पावर आप लोगों को दी हुई है 47, ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। देखो आप जानते होंगे कि कभी भी आपके पास इस प्रकार से पावर के ऊपर पावर आ जाए तो क्या ये पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है क्या, 2 की पावर 3 गुणा 4 लिख सकते हो, फाइनली आ जाएगा 2 की पावर 3 चौके 12, ठीक है। आप ऐसा कर सकते हो। अगर कोष्टक लगा हुआ हो तो दोस्तों अगर आपके पास इस प्रकार से आ जाए 2 की पावर 3 इसकी पावर 4, तो आप इनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। कोष्टक लगा हुआ हो तो ही मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 या 12 हो जाएगा, यहाँ पे नहीं होगा। यहाँ पे तो पहले आपको 3 की पावर 4 को सोल्व करना पड़ेगा, ऊपर से इसको हमें सोल्व करना पड़ेगा कि 3 की पावर 4 क्या होता है। 3 की पावर 4 होता है दोस्तों 81, और यहाँ पे 2 लिख देंगे तो ये 2 की पावर 81 है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा याद रखिएगा कि जब कोष्टक लगा होता है तभी आप इसको मल्टीप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज आप इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, ठीक है। अगर कोष्टक लगा हुआ नहीं है तो पहले हमको ये चीज सोल्व करनी पड़ती है, तब जाके हमारा आंसर निकल के आता है। तो चलिए देखो मुझे बताओ क्या यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी आप 13 को मल्टीप्लाई कीजिए 47 से तो टोटल घात ये हो जाएगी क्या। और जैसा कि आप सभी जानते हो कि घात को हमें 4 से डिवाइड करना होता है, तब जाके हमारा यूनिट डिजिट निकल के आता है। तो देखो मैं इसको यहीं पर डिवाइड कर लेता हूँ, इसको मल्टीप्लाई करने की भी आवश्यकता नहीं है। 4 या 12 शेष बचेगा 1 इंटू, देखो 44 तक चला जाएगा, 11 चौके 44, यहाँ पे शेष बचेगा 3, 3 एकम 3, यानी फाइनल जो 4 का भाग देने पे शेष आया वो 3 आ गया। तो कुल मिला के 137 इसकी पावर में 3 लिख सकता हूँ ओनली। देखो 13 गुणा 47 करोगे, और आप जानते हो कि इकाई का अंक ज्ञात करने के लिए घात जो भी बनेगी उसमें 4 का भाग देना पड़ेगा, 4 का भाग देने पे शेष लिखना पड़ेगा। तो आपने डिविजिबिलिटी रूल अगर पढ़ा है तो आप जानते हो 4 से इसको डिवाइड करोगे, 4 या 12 1 बचा, 4 एकम 4, 4 एकम 4, यहाँ पे 3 बच जाएगा, और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे 3 आ जाएगा। यानी फाइनली इस घात में, पूरी घात में 4 का भाग देने पे शेष आएगा 3। और जैसा कि आप जानते हो पूरी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं है, केवल लास्ट वाला यूनिट डिजिट ही हमें लेना है, 7 की पावर 3 ही हमें करना है। और 7 का क्यूब आप सभी जानते हो 343 होता है, यानी कि जो आंसर हमारा आने वाला है दोस्तों वो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है दोस्तों 389। देखो ये वैसे तो केट एग्जाम का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान सा ये सवाल था। 3 की पावर 98 है माइनस 3 की पावर 89 है, इसका यूनिट डिजिट बताना है। मुझे बताओ जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 96 तक डिवाइड हो जाएगा, तो रिमाइंडर बचेगा 2, 3 की पावर 2 माइनस, यहाँ पे देखो 4 से डिवाइड किया तो 88 तक हो जाएगा, यानी यहाँ बचेगा 3 की पावर 1, ये आएगा 9 माइनस 3, और 9 माइनस 3 करोगे आपका आंसर जो होगा वो कितना जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। तो दिस इज द वेरी इजी क्वेश्चन, तो ये तो बहुत ज्यादा आसान सवाल था। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब प्लस माइनस गुणा सारी चीजें मैं लेके आपके सामने
सामने आया हूँ, कोई कंफ्यूजन आपका नहीं रहेगा, आप क्वेश्चन को समझते हुए चलिएगा। देखो सबसे पहले आप जानते हो कि पावर में 4 का भाग देना होता है, यहाँ भी पावर में 4 का भाग देना होता है, ठीक है, सभी पावर में आपको 4 का भाग देना है, ये काम तो हमको करना ही करना है, ठीक है भाइयों। उसके अलावा कुछ बातें मैंने आपको बताई थी, जैसे 5 की पावर कुछ भी हो, उसका जो यूनिट डिजिट होता है, क्या वो हमेशा 5 ही होता है क्या? प्लस, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे क्या आने वाला है, देखो जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो ये 68 तक हो जाएगा। भाई 17 चौके 68 होता है, एक बचेगा किसकी पावर, 3 की पावर 1, और देखो यहाँ पे 3 की पावर 1 बचने वाला है, और 3 की पावर 1 का जो यूनिट डिजिट होता है वो भी कितना होता है, 3 ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ गया ये, अब आगे गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, गुणा लगा दिया, आगे क्या है दोस्तों ध्यान दीजिएगा। देखो 9 की पावर जो है ना ये इवन नंबर है, आपको मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि अगर 9 की पावर कभी भी इवन नंबर आ जाए तो आपके पास जो यूनिट डिजिट होता है, क्या वो हमेशा 1 होगा क्या, 1 होगा क्या? देखो ये चीजें हमें सीखनी है ताकि हम क्वेश्चंस को जल्दी कर पाए। बेसिक से तो आप इस क्वेश्चन को कर ही सकते हो कि इसका भाग दे लीजिए, फिर 9 की पावर 4 करोगे आप, है ना। वैसे आप याद रखिए कि 9 की पावर अगर इवन नंबर आपके पास आ जाए तो हमेशा यूनिट डिजिट 1 होगा। जैसे यहाँ पे 4 है, 4 की पावर ओड नंबर आप लोगों को दी हुई है दोस्तों, जब 4 की पावर ओड नंबर होती है तो यूनिट डिजिट क्या 4 ही होता है क्या? यहाँ पे खत्म बात। आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे देखा 7, 7 में कुछ नियम नहीं लगेगा तो इसको बेसिक से हमें सोल्व करना पड़ेगा। देखो हमने भाग देके देखा, 4 8 32, शेष बच गया 3, किसकी पावर 7, देखो 7 की पावर 3 होता है 343, यानी यहाँ पे जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो कितना आने वाला है दोस्तों, 3 आने वाला है। चलिए सोल्व कर लेते हैं, 5 और 3 8 आएगा, इंटू देखो ये माइनस का 3 आएगा क्या, एक में से 4 गया माइनस का 3, और इंटू में भी कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है। देखो मल्टीप्लाई कीजिए, 8 तिया 24, 24 में 4 आया, और 4 तिया 12, 12 में कितना आया दोस्तों, 2 आया, और वो 2 भी किसका, माइनस का, यानी फाइनल जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो कितना जाएगा दोस्तों आपके पास, माइनस का 2 आ जाएगा। लेकिन आपने देखा कि किसी भी ऑप्शन में -2 तो है ही नहीं, किसी भी ऑप्शन में -2 तो है ही नहीं, इसका मतलब -2 तो हमारा आंसर नहीं होगा। तो देखो दोस्तों एक बात आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये संख्या बहुत बड़ी है और यहाँ पे ये संख्या भी बहुत बड़ी है, तो इसका यूनिट डिजिट माइनस में तो कभी आ नहीं सकता है। तो एक्चुअल में होता क्या है, जब कभी भी आपके पास यूनिट डिजिट माइनस का बच जाए, ठीक है, नेगेटिव अगर आपके पास आ जाए, कभी भी यूनिट डिजिट आपके पास नेगेटिव आ जाता है तो आप इसमें 10 ऐड कर दीजिए, आपका जो ओरिजिनल यूनिट डिजिट है वो आपके पास आ जाएगा। देखो दोस्तों हम ऐसा करते क्यों है, मान लो कोई संख्या आपके पास दी हुई है इस प्रकार से 2 4 5 6 3 8 1, मान लो 2 दिया हुआ है यहाँ पे, इसमें से आपको माइनस करना है एक छोटी सी संख्या को, मैंने ले लिया 2 3 9। तो मुझे बताओ आप डायरेक्ट 2 में से जब 9 घटाओगे, जब डायरेक्ट आप 2 में से 9 घटाओगे तो 2 में से 9 माइनस करने पे क्या आपके पास माइनस का 7 आएगा, लेकिन यूनिट डिजिट -7 तो नहीं हो सकता। एक्चुअल में होता क्या है, इधर से हम लोग एक कैरी करते हैं, आपको मालूम होगा, इधर से हम एक हासिल ले लेते हैं और ये 1 और 2 12 हो जाता है, 12 में से आप 9 घटाते हो, यानी कि यहाँ पे आपके पास कितना निकल के आता है दोस्तों, 3 निकल के आता है। देखो -7 इसका आंसर नहीं था, आंसर कितना था 3, तो अगर माइनस का 7 आ रहा है तो इसमें आप कितना ऐड कर दो, आप इसमें 10 ऐड कर दो, तो 10 में से 7 चला जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 आ जाएगा। तो कभी भी आपके पास अगर माइनस में यूनिट डिजिट आ जाता है तो आपको कुछ नहीं करना, आपको इसमें 10 ऐड करना है, आप समझ जाना इधर से कैरी लिया हुआ है, यहाँ से समझिए आप, 2 में से 9 को डायरेक्ट नहीं घटाया जा सकता, ठीक है, माइनस में आ जाएगा, तो अपन इधर से कैरी करते हैं, एक हासिल लेते हैं तो 12 हो जाएगा, 12 में से 9 जाएगा तो 3 बच जाएगा, तो -7 में 10 जोड़ लो, या फिर आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। तो यहाँ पे हमें -2 में 10 जोड़ना था, और -2 में जब हम 10 जोड़ेंगे तो अपना जो आंसर आएगा वो 8 आ जाएगा क्या दोस्तों, तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर देखो थोड़ा कम समझ में आया है तो नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ लीजिए, ये क्वेश्चन बहुत आसान सा, ऐसा ही क्वेश्चन मैंने लिया है आपके सामने। देखो भाई यहाँ पे अपने को यूनिट डिजिट निकालना है, सबसे पहले पावर को हम 4 से डिवाइड करेंगे, पूरा पूरा भाग जा रहा है, जब भी पूरा पूरा भाग जाता है तो इसकी घात हम कितनी लिख देते हैं, 4, माइनस, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आप 4 से डिवाइड करोगे तो 4 नाम 36 होते हैं, 2 बचेगा, 7 की पावर 2 बच जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7 की पावर 2, प्लस आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखो 6 की कुछ भी पावर ले लो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 6 होता है। ये छोटी छोटी चीजें आप याद रखो। देखो 3 की पावर 4 81, 81 में यूनिट डिजिट 1 आ गया, माइनस 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में यूनिट डिजिट 9 आएगा, प्लस में यहाँ पे कितना है 6 है, तो देखो 1 और 6 7, 7 प्लस का और माइनस का 9, तो फाइनली अपने पास जो बचेगा वापस से माइनस का 2 आ गया है क्या, लेकिन हम जानते हैं यूनिट डिजिट माइनस में नहीं हो सकता है, तो इसमें आप कितना ऐड कर दोगे दोस्तों, 10 ऐड कर दोगे, और आपका जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 8 आंसर आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी 8 ही है, इस क्वेश्चन का आंसर भी 8 ही आएगा। क्या आप लोग कर पा रहे हो? देखो ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, फिर से मैं आपको समझा देता हूं।
पावर को हमने देखो यहाँ पे 4 दिया हुआ है, 4 की पावर अगर ओड नंबर है, 4 की पावर जब ओड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 4 ही होता है। प्लस से प्लस लगा दिया, यहाँ पे आपने डिवाइड किया पावर को 4 से, 4 नाम 36, एक बचेगा। 3 की पावर 1 आपके पास यहाँ पे आएगा, 3 की पावर 1 में यूनिट डिजिट 3 ही होता है, यहाँ पे 3 की पावर 1 बचने वाला है, 3 की पावर 1 का मतलब 3 ही होगा। माइनस लगाया, देखो दोस्तों यहाँ पे 7 26 से 4 से डिवाइड कर दिया, तो 4 6 की 24, 2 बचेगा, किसकी पावर, 7 की पावर, 7 की पावर 2 में कितना होता है दोस्तों, 9 होता है, तो ये माइनस का 9 आ जाएगा। ठीक है, तो भाई ध्यान दीजिएगा, 4 3 7, 7 में से जब 9 घटाओगे तो आपके पास ये भी माइनस का 2 आएगा क्या, और आपको करना क्या है, -2 में आपको कितना ऐड करना है, 10 ऐड करना है, यानी जो क्वेश्चन का आंसर आएगा वो कितना जाएगा दोस्तों, 8, यानी कि सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को दिया हुआ है इसी प्रकार का, आप उम्मीद है मुझे आप इसको बहुत आसानी से कर पाओगे। देखो आप जानते हो इसमें जब आप 4 से डिवाइड करोगे तो भाई एक शेष बच जाएगा, 8 की पावर 1, 8 की पावर 1 क्या होता है, 80 होता है, इंटू, यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग, 4 की पावर ओड नंबर है तो हमेशा कितना आएगा दोस्तों, 4 ही आएगा, तो यहाँ पे मेरे पास इतना आ चुका है। प्लस आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आपके पास 9 दे रखा है, 9 की पावर जब इवन नंबर होता है, 9 की पावर जब भी इवन नंबर आएगा तो 1 आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, माइनस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा 85 को आपने डिवाइड किया 4 से, ठीक है, तो 84 तक चला जाएगा, 7 की पावर 1 बचेगा, 7 की पावर 1 का मतलब भी क्या होता है, 7 होता है। माइनस करेंगे आगे, देखो यहाँ पे 43 है, आपने डिवाइड किया 4 से, तो 40 तक तो भाग जाएगा, 3 बचेगा, 3 का क्यूब बच जाएगा, 3 का क्यूब होता है 27, 27 में यूनिट डिजिट कितना आता है दोस्तों, 7 आता है, यानी कि यहाँ भी 7 आएगा आपके पास। आगे बढ़ते हैं, 5 की पावर चाहे कुछ भी आपको दे रखी हो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 5 ही आएगा, तो आगे लिख दोगे माइनस का 5। ठीक है, देखो दोस्तों आपके पास जब यहाँ यूनिट डिजिट आप देखोगे तो 800 के 32, 32 में यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 2 आने वाला है, प्लस 1 कर दिया आपने, और देखो ये माइनस वाले सारे 7 7 14 और 5 19, यानी माइनस का कितना हो गया आपके सामने, 19 हो गया, तो ये 3 प्लस का और माइनस का आपके सामने कितना है, 19 है। देखो आप यहाँ पे भी यूनिट डिजिट को ही लेके चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस के 19 को आप माइनस का 9 भी लिख सकते हो, आप ऐसा कर सकते हो क्या, आप मुझे बताइए, क्या हम लोग ऐसा कर सकते हैं दोस्तों, माइनस के 19 को, देखो 19 एक्चुअल में होता क्या है, 9 प्लस 10 होता है, और आपको पता है 10 का यूनिट डिजिट में कभी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 10 का यूनिट डिजिट में कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी आप इसको 9 लिख सकते हो। देखो 7 7 14, 14 में 4 आ रहा था, फिर 4 और 5 जोड़ा आपने तो 4 और 5 9 आ गया, यानी इसको हम सिर्फ और सिर्फ 9 भी लिख सकते हैं, 2 और 1 3 आ जाएगा, और ये आ जाएगा माइनस का 9, तो 3 में से जब 9 घटाओगे तो माइनस का 6 आ रहा है, लेकिन माइनस 6 तो ऑप्शन में नहीं है, तो आप क्या करोगे दोस्तों, इसमें आप कितना ऐड कर दो, 10 ऐड कर दो, आपका जो फाइनल आंसर है वो कितना जाएगा दोस्तों, 4 आ जाएगा, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। वापस से मैं समझा देता हूँ, 8 चौके 32 में 2 आया, यहाँ पे 1 था, देखो 7 7 14 में 4 आता है, आप यहाँ पे लिख सकते थे कि भाई यहाँ तो माइनस का 4 है और यहाँ पे आप माइनस का 5 है, तो आपके पास ये फाइनली माइनस का 9 बच जाता, एक तो आप डायरेक्ट ये कर सकते थे, या आपने सारा जोड़ लिया, कोई बात नहीं, लेकिन आपको करना क्या है, इसमें से 10 हटा देना है, 10 हम हटा देंगे यहाँ पे, तो 10 हटा देंगे तो भी माइनस का 9 बच जाएगा, तो 3 माइनस 9 करोगे माइनस का 6 आ जाएगा, और माइनस के 6 में जब आप 10 ऐड करोगे तो आपके पास जो आंसर है वो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। देखो फैक्टोरियल के बारे में मैंने आपको कल की क्लास में समझाया था कि अगर आप 4 फैक्टोरियल से कभी 3 फैक्टोरियल से कभी भी आप आगे बढ़ते हो तो जो भी फैक्टोरियल होगा वो 4 से हमेशा पूरा पूरा डिवाइड होगा, जो भी फैक्टोरियल होगा वो 4 से हमेशा पूरा पूरा डिवाइड होगा, और जब भी 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए तो आप जानते हो इसकी जो पावर है वो हमेशा 4 लिखनी पड़ती है, यहाँ पे लास्ट में 3 है तो 3 की पावर 4 आएगा, इंटू यहाँ पे लास्ट में 4 है तो 4 की पावर 4 आएगा, तो इतना सा सवाल ये है मात्र, 3 की पावर 4 81 होता है, 81 में 1 आएगा, और देखो 4 की पावर अगर इवन नंबर है तो हमेशा 6 आएगा, 6 एकम 6 कर दोगे, आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। समझ पाए हो यहाँ तक आप मेरी बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखो एक बहुत ही आसान सा सवाल, ऐसे बड़े सवाल देख के हमें डरना नहीं है, हमें क्वेश्चंस को करना है, इजीली तरीके से करना है, कॉन्सेप्ट को समझना है, चीजों को जानना है, ताकि हमारा क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो जाए। तो देखिए दोस्तों ध्यान से आप मेरी बात को समझिएगा, आपको करना क्या है, पावर को 4 से डिवाइड करना है। हम पावर को 4 से डिवाइड क्यों कर रहे हैं ये मैंने कल की क्लास में समझा दिया था दोस्तों। तो जब आप पावर को 4 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 64 तक डिवाइड हो जाएगा, देखो 16 चौके 64 होता है, ये 66 है, यानी रिमाइंडर आ जाएगा 2, किसकी पावर 7, 7 की पावर 2 आएगा, प्लस देखो 5 की कुछ भी पावर करो हमेशा 5 ही आएगा,
प्लस यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपने इसको 4 से डिवाइड किया, 4 पंजे 20, कितना बचेगा, 2 बच जाएगा, किसकी पावर, 8 की पावर, ठीक है, 8 की पावर 2 आ गया। प्लस आगे बढ़ते हैं, देखो 4 की पावर अगर कभी भी इवन नंबर आ जाता है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है, 6 होता है। 1 की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा, 1 होगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, देखो यहाँ पे आपने 4 से डिवाइड किया तो 19 चौके 76, 76 तक भाग चला जाता है, 2 बचेगा, ऊपर 1 बचेगा मात्र, रिमाइंडर 76 तक भाग चला जाएगा तो शेष 1 बचेगा, किसकी पावर, 2 की पावर 1। तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 की पावर 1, तो इसको ऐड कर लेते हैं, 7 की पावर 2 में यूनिट डिजिट आएगा 9, प्लस 5 है आपके पास में, प्लस 8 का स्क्वायर 64 होता है, उसमें यूनिट डिजिट 4 आएगा, प्लस 6 प्लस 1 प्लस 2 की पावर 1 का मतलब क्या होता है, 2 ही होता है, ठीक है। देखो ऐड करोगे जब 9 और 5 14, 14 में 4 आएगा, 9 और 5 14, 14 में 4 आ गया, 4 और 4 8, यहाँ तक 8 हो गया, 8 और 6 14, 14 में फिर से 4 आ गया, 4 और 1 5, यहाँ पे 5 आ गया, और 5 और 2 जब ऐड करोगे तो फाइनल कितना आ जाएगा, 7, यानी कि लास्ट में जो यूनिट डिजिट हमारे पास आने वाला है दोस्तों, वो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपके सामने, 7 आ जाएगा, तो 7 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फैक्टोरियल का ही क्वेश्चन है, आप ध्यान से समझिएगा। देखो मैंने कल आपको बताया था दोस्तों कि n फैक्टोरियल जो होता है वो क्या होता है, n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू इंटू, ऐसा चलता रहता है दोस्तों, कहां तक चलता रहता है, 1 तक चलता रहता है। तो देखो एक फैक्टोरियल का मतलब आप जानते हो, एक फैक्टोरियल ये भी मैंने कल आपको बताया था, एक फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, 2 आ जाएगा, 3 फैक्टोरियल का मतलब होगा 3 गुणा 2 गुणा 1, यानी ये आ जाएगा आपके पास 6। 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1, तो ये आएगा 4 या 12, 12 दूनी 24, 24 आ जाएगा। और जैसे ही आप 4 फैक्टोरियल से आगे बढ़ोगे, आपने देखा 5 फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल को हम ऐसा लिख सकते हैं कि 5 गुणा 4 फैक्टोरियल, क्योंकि आपको पता है 4 फैक्टोरियल का मतलब ये होता है। तो देखो 4 फैक्टोरियल 24 है, 24 पंजे 120, यानी कि यहाँ पे लास्ट में यूनिट डिजिट क्या आ गया, 0 आ गया। तो देखो 4 फैक्टोरियल से आगे जब आप जाओगे ना, तो सभी का जो यूनिट डिजिट होगा लास्ट में क्या आ जाएगा, वो 0 आ जाएगा। 4 फैक्टोरियल से आगे आप अगर बढ़ोगे तो यूनिट डिजिट आपके पास 0 आ जाएगा, यानी 4 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर दे रखे हैं इन सब का यूनिट डिजिट आपके पास क्या आने वाला है, 0 आने वाला है। तो इनको तो आप छोड़ दीजिए, यानी आपको ये सवाल यहाँ से और यहाँ तक ही हल करना है, 1 फैक्टोरियल से लेके 4 फैक्टोरियल तक ही हल करना है। तो आप जानते हो 1 फैक्टोरियल का मतलब 1, 2 फैक्टोरियल का मतलब 2, 3 फैक्टोरियल का मतलब 6 हो जाएगा, और 4 फैक्टोरियल में जो इकाई का अंक आता है वो कितना आता है दोस्तों, वो आता है 4। तो देखो 6 4 10, यहाँ पे 0 हो गया, तो ये बचा 2 और 1 3, तो फाइनल जो हमारा आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3। ये चीजें मैंने आपको समझाने के लिए लिखी हैं, क्वेश्चन मात्र और मात्र 5 सेकंड का ही है, क्वेश्चन में कुछ भी सोचने लायक नहीं था, लेकिन प्रैक्टिस करना जरूरी होता है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो थोड़ी सी दिक्कत रहेगी दोस्तों हमारे सामने, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही अच्छा सवाल है, आपको दिया हुआ है 1 इंटू 1 फैक्टोरियल की पावर भी 1 फैक्टोरियल है, 2 इंटू 2 फैक्टोरियल की पावर भी 2 फैक्टोरियल है, 3 इंटू 3 फैक्टोरियल की पावर भी 3 फैक्टोरियल है, और ऐसा ही आपको दिया हुआ होगा 4 इंटू 4 फैक्टोरियल, और इसकी पावर भी 4 फैक्टोरियल है, और ऐसा ही आपको दिया हुआ है आगे। मुझे एक बात बताओ, 5 फैक्टोरियल जब आएगा, 5 फैक्टोरियल जब आएगा तो उसके लास्ट में 0 आ जाएगा, और उसको आप किसी से भी मल्टीप्लाई करो, उसकी कोई भी पावर हो, क्या 0 ही आएगा क्या? आप जानते हो 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर आएंगे उन सभी का जो यूनिट डिजिट होगा वो क्या होगा, 0 होगा। 5 फैक्टोरियल से आगे जितने भी नंबर आपके पास आने वाले हैं उन सभी का यूनिट डिजिट 0 होगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आप लोगों को समझा दिया है, यानी ये क्वेश्चन भी हमें कहां तक सोल्व करना है, 4 फैक्टोरियल तक ही सोल्व करना है। तो मुझे बताओ, 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 होता है, इसकी घात भी 1 ही है, 1 की घात 1 का मतलब 1 हो गया, 1 गुणा 1 करोगे यानी यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, 1 आ गया। क्लियर यहाँ तक दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखो 2 फैक्टोरियल का मतलब होता है 2 गुणा 1, यानी 2 एकम 2, तो पावर भी 2 ही है, तो 2 की पावर 2 होता है 4, और 4 को गुणा करना है 2 से, 4 दूनी 8, यानी कि यहाँ पे जो आपके पास आएगा यूनिट डिजिट वो कितना आ जाएगा दोस्तों, 8 आ जाएगा। पूरे क्वेश्चन को लिख लिख के बार बार सोल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आंसर पे आओ ना आप लोग। देखो 3 फैक्टोरियल होता है 6, अब 6 की पावर भी 6 हो गया, यहाँ पे 6 की पावर 6, और देखो 3 से तो ये गुणा हो ही रहा है, देखो 3 और यहाँ पे 6 हो गया, 6 की पावर 6। जब पावर को आप 4 से डिवाइड करोगे, वैसे 6 की पावर कुछ भी
हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 ही होता है क्या? 6 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। और जब उस 6 को आप 3 से गुणा करोगे, 6 या 18, यानी यहाँ पे आपका यूनिट डिजिट जो आने वाला है वो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24। देखो 4 इंटू 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, और पावर भी कितनी आ गई? 24 आ गई। देखो 4 तो रहेगा ही रहेगा। अब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे, 4 से डिवाइड किया, पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो आप ये भी जानते हो कि अगर यहाँ पे 4 आ जाए तो इसकी पावर अगर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना आएगा? 6 आएगा। तो देखो 4 की 24, 24 में कितना आ गया? 4। तो इसका जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो 4 आ गया। 4 गुणा 4 फैक्टोरियल की पावर 4 फैक्टोरियल, इसका यूनिट डिजिट आ गया हमारे पास दोस्तों 4। तो देखो भाई 8 4 12, देखो यहाँ से देखो 8 1 9, यहाँ पे 9 आ गया, 9 8 17, 17 में 7 आ गया, और 7 4 11, और 11 में कितना आ गया? 1 आ गया। यानी फाइनल जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है वो कितना है मेरे भाइयों? वो आंसर आ जाएगा 1। इसको आप समझ पाए होंगे। 5 फैक्टोरियल से आगे आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है, क्योंकि उनका इकाई का अंक हमेशा ही क्या होता है दोस्तों? हमेशा ही 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है इसी प्रकार का। क्या इस क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे क्या? देखो दोस्तों, आपको पता है 4 फैक्टोरियल से आगे नहीं जाना, क्योंकि उन सब का जो यूनिट डिजिट होता है वो क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। 4 फैक्टोरियल से आगे हमें नहीं जाना है। तो सोल्व करते हैं। 1 फैक्टोरियल का मतलब 1 ही होता है, और 1 की कितनी भी घात करो आपके पास निकल कर भी क्या आएगा दोस्तों? 1 आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 होता है। देखो पावर में आप 4 से डिवाइड करोगे तो 96 तक भाग चला जाएगा, फाइनल बचेगा 2 की पावर 2, और 2 की पावर 2 का मतलब कितना होता है दोस्तों? 4 होता है। यहाँ पे देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? 6। 3 फैक्टोरियल का मतलब होता है 6, इसकी पावर 97 है। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो आपको पता है भाग कहाँ तक चला जाएगा दोस्तों? 96 तक चला जाएगा। तो आपके पास 1 बच जाएगा। 6 की पावर 1 का मतलब क्या होता है? 6 ही होता है, और 6 की पावर चाहे कुछ भी हो तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है? 6 होता है। 4 फैक्टोरियल है। देखो 4 फैक्टोरियल का मतलब होता है 24, और 24 की पावर 96 आपको दिया हुआ है। 4 की पावर कभी भी इवन नंबर आ जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है? 6 होता है। देखो 1 + 4 5, 5 + 6 11, 11 में 1 आएगा, और 1 + 6 करोगे 7 आ जाएगा। यानी फाइनल जो आंसर आपके पास आएगा दोस्तों वो आ जाएगा 7। समझ पाए होंगे, उम्मीद करता हूं। बिल्कुल चुटकियों के सवाल है, सेकंडों में आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। कुछ भी ऐसा इन क्वेश्चंस में हार्ड नहीं है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। देखो पूछा है कि इस एक्सप्रेशन का लास्ट डिजिट जो होगा, यानी कि यूनिट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, ये आपको बताना है। देखो थोड़ी देर पहले मैंने आपको 2 बातें बताई थी, आप फिर से मैं आप बता देता हूँ कि देखो 4 और 9 इनके बारे में हमें जानना है। अगर कभी भी 4 की पावर ओड नंबर हो, कभी भी 4 की पावर ओड नंबर हो तो यूनिट डिजिट हमेशा 4 रहता है। जबकि इवन नंबर अगर आ जाए तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होता है? 6 होता है। 9 में जान लेते हैं। कभी भी 9 की पावर अगर ओड नंबर है, कभी भी 9 की पावर अगर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 9 होगा। लेकिन अगर 9 की पावर इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा दोस्तों? 1 होगा। ये बात आप याद रखो। मुझे बताओ, यहाँ पे इसको 4 की पावर 1 मान सकते हो आप, 4 की पावर 1, फिर 9 की पावर 2, 4 की पावर 3, 4 की पावर 5 यहाँ पे दिया हुआ है। तो एक्चुअल में ये 9 की पावर 4 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 9 की पावर 4 है, इसको थोड़ा ठीक कर लीजिएगा। दिस इज 9 टू दी पावर 4। ठीक है, ये 9 की पावर 4 आएगा। फिर आपके पास दिया हुआ होगा 4 की पावर 5, इस प्रकार से। ठीक है, 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6, फिर ये आगे चल रहा है इस प्रकार से। थोड़ा सा क्वेश्चन में करेक्शन है, आप देख लीजिएगा। 4 की पावर 1 इंटू 9 का स्क्वायर, इंटू 4 की पावर 3 इंटू 9 की पावर 4, इंटू 4 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 6, और आगे चल रहा है इस प्रकार से। हमारा एक्सप्रेशन हमें दिया हुआ है। करना क्या है दोस्तों, आप लोगों को आप एक दिमाग लगाना, 1 2 3 4 5 6 ऐसे 100 तक जा रहा है। तो टोटल टर्म्स 100 हो गई है क्या? टोटल 100 हो गई। अब मुझे बताओ 4 की पावर 1 है, 3 है, 5 है, 99 तक है, यानी 50 टर्म तो 4 में हो गई, और 50 ही टर्म 9 में हो गई। देखो आपको दिया हुआ है 4 की पावर 1 इंटू 4 की पावर 3 इंटू 4 की पावर 5 इंटू 4 की पावर 7। आपको ये ओड नंबर दे रखा है 1 3 5 7 ऐसा दिया हुआ है। और ये कहाँ दिया हुआ है दोस्तों? 4 की पावर आपको दिया हुआ है 99 तक। आगे देखिए, आगे देखिए, यहाँ तक ये तो 4 की पावर में बात हमने कर ली। आगे हम 9 की पावर में बात कर लेते हैं। 9 का स्क्वायर दिया हुआ है, 9 की पावर 4 है, 9 की पावर 6 है, और ऐसा आपको दिया हुआ है, कहाँ तक दिया हुआ है? 9 की पावर
100 तक आपको दिया हुआ है। क्या इस बात को आप लोग समझ पाए हो? दोस्तों इस बात को अगर आप समझ पाए हो तो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी हो गया है। मुझे एक बात बताना, 4 की पावर सारी ओड नंबर है, और 4 की पावर जब ओड नंबर होता है तो यूनिट डिजिट कितना होता है? 4 होता है, यानी इसका यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, इसका भी यूनिट डिजिट 4 आएगा, और ऐसे ये 4 आता रहेगा। टोटल कितनी बार आएगा? तो आप कह दोगे सर टोटल ये 50 टाइम्स आएगा, 50 बार आएगा, क्योंकि ये पद जो है, टर्म्स जो टोटल टर्म है 50 है। इनटू, देखो 9 की पावर इवन नंबर है, कभी भी 9 की पावर इवन नंबर होता है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा, यानी इसका भी 1 आएगा और इसका भी 1 आएगा। यहाँ पे 9 की पावर 6 का भी 1 आएगा, और आगे आप बढ़ोगे तो 9 की पावर जो 100 आप लोगों को दी हुई है, इसका यूनिट डिजिट भी कितना आएगा? 1 आएगा। क्या इस बात को आप समझ पाए हो? देखो 4 50 बार गुणा है, तो दिस इज नथिंग बट 4 टू द पावर 50, आप ऐसा कह सकते हो। और गुणा में है एक, एक गुणा एक करोगे तो आपके पास क्या आएगा? एक ही आएगा। यानी अब आपको जो यूनिट डिजिट बताना है वो सिर्फ 4 की पावर 50 का बताना है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 4 की पावर 50 का बताना है। तो देखो आप इसको मुझे एक बात बताओ, कभी भी 4 की पावर इवन नंबर है, कभी भी 4 की पावर इवन नंबर है, तो आपका जो आंसर आएगा क्या वो 6 आएगा क्या? और 6 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 ही आ जाएगा, यानी आंसर जो आएगा इस क्वेश्चन का वो कितना आ जाएगा दोस्तों? बी ऑप्शन आ जाएगा। ऐसा ही एक सवाल मैं और लेता हूं आपके सामने। ये क्वेश्चन रहा प्लस में है अब की बार, देखो इसको आप ऐसा कह सकते हो कि 4 की पावर 1 है, तो देखो ऐसा चल रहा है 4 की पावर ओड नंबर, ये तो बहुत ज्यादा आसान है, इस क्वेश्चन का आंसर आप डायरेक्ट भी टिक कर सकते हो, 0 आएगा। देखो कैसे करना है, 4 की पावर 1 है, प्लस 4 की पावर क्यूब है, प्लस यहाँ पे 4 की पावर 5 है, और ऐसा दिया हुआ है। आपको पता है टोटल टर्म्स कितनी होंगी? 50। तो टोटल टर्म्स जो है ना वो 50, यानी लास्ट में जो आपको दे रखा है ना दोस्तों, लास्ट में जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे, वो मैं लिख देता हूँ, एक बार बात ही लिख देता हूँ मैं। अगर जो आपको लास्ट में दिया हुआ है, वो लास्ट में आपको दिया हुआ है 4 की पावर 99, ऐसा आपको दिया हुआ है, ठीक है। प्लस है, यहाँ पे जो चिन्ह है वो किसका है? वो प्लस का है। आगे बढ़ते हैं, प्लस आपको दिया हुआ है 9 की पावर 2 से लेके दे रखा है, 9 की पावर 2, 9 की पावर 4, 9 की पावर 6, और ऐसा आपको दिया हुआ है, कहां तक दिया हुआ है? 9 की पावर 100 तक आपको दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, 9 की पावर 100 दिया हुआ है। मुझे एक बात बताओ, कभी भी 4 की पावर अगर ओड नंबर है, 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो यूनिट डिजिट कितना आएगा? 4 आएगा। यहाँ भी 4 आएगा, यहाँ भी 4 आएगा, यानी ये जो 4 टोटल आएगा ये टोटल 50 टाइम्स आ जाएगा क्या? बताओ 4 आएगा, कितनी बार आएगा? 50 बार आएगा, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 4 गुना 50। यहाँ पे देखो 1 आएगा, और ये 1 भी कितनी बार आएगा? 50 बार ही आएगा। तो 1 इंटू 50 आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। 9 की पावर कभी भी इवन नंबर है तो यूनिट डिजिट 1 आएगा। और देखो टोटल टर्म्स ये 1 से 100 तक है, यानी 100 पद है, तो इनमें आधे तो 4 के पद है और आधे 9 के पद है, यानी 50 पद ये हैं, 50 पद ये हैं। तो ये जो 4 यूनिट डिजिट आएगा ये 50 बार आएगा, और जो ये 1 यूनिट डिजिट आएगा ये भी 50 बार आएगा। तो देखो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 4 गुना 0, तो यहाँ पे यूनिट यूनिट डिजिट 0, और यहाँ पे भी 0 गुना 1, यहाँ भी 0, और 0 आ गया, तो यूनिट डिजिट आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 0 आ जाएगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा जरूर, मैं आपके सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा सवाल है। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 4 क्यूब 5 क्यूब, ऐसा 101 का क्यूब दिया हुआ है, इसका यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक आपको बताना है। मुझे एक बात बताओ दोस्तों, ये जो नंबर है क्या ये नेचुरल नंबर्स का क्यूब है क्या? और क्या आप इनका सम का जो फॉर्मूला होता है, इनका जो सम का फॉर्मूला होता है वो आप जानते हो? n इंटू एन प्लस 1 बाई 2, और इसका भी क्या होता है? स्क्वायर होता है। इसका भी क्या होता है दोस्तों? स्क्वायर होता है। क्या आप ये जानते हो? भाई अगर आपको प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताना है, ठीक है, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग बताना है, ये कुछ भी नहीं है, नेचुरल नंबर्स का क्यूब है, उनका सम हम लोग यहाँ पे ज्ञात कर रहे हैं, तो उनका योग ये होता है। तो यहाँ पे जो पदों की संख्या यानी n जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो 101 है क्या? तो यहाँ पे लिख दो 101 इंटू, देखो n प्लस 1 करोगे यानी 101 प्लस 1 करोगे तो 102 आ जाएगा, अपॉन में 2 तो है ही, और इसका भी क्या दिया हुआ है दोस्तों? स्क्वायर दिया हुआ है। देखो 2 से आप इसको कैंसिल करोगे 51 टाइम्स जाएगा, और देखो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट आया 1, पूरी संख्या को गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यूनिट डिजिट 1 आया, और 1 का स्क्वायर भी कितना होता है? 1 ही होता है, यानी इस क्वेश्चन का जो हमारा आंसर आएगा दोस्तों वो कितना आ जाएगा? वो आ जाएगा हमारे पास 1। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक?
आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत ही सुंदर सवाल, बहुत ही जबरदस्त सवाल मैं इसको कहूंगा। ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। बहुत ही जबरदस्त सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इसको लिख लीजिएगा अपनी नोटबुक में अलग से। बहुत ही शानदार सवाल है। देखो आपको दिया हुआ है 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4 प्लस 3 की पावर 4। देखो आपको पावर 4 का फॉर्मूला याद नहीं है, ठीक है। तो क्वेश्चन करना कैसे है, मुझे एक बात बताना। ये क्वेश्चन हमें इसी प्रकार से दिया हुआ है, 1 की पावर 4 प्लस 2 की पावर 4। मैं एक बार लिख रहा हूँ, थोड़ा धैर्य बना के रखिएगा। 3 की पावर 4, 4 की पावर 4, 5 की पावर 4, आगे है 6 की पावर 4, आगे है 7 की पावर 4, आगे है 8 की पावर 4, आगे है 9 की पावर 4, फिर आएगा 10 की पावर 4, ठीक है। अब देखो आगे वापस से शुरू हो जाएगा 11 की पावर 4, ऐसे ही 12 की पावर 4। तो मैं इनको क्या है, शुरुआत के 10-10 टर्म्स में अलग अलग डिवाइड कर रहा हूँ। जैसे मैंने इन 10 टर्म को अलग ले लिया, फिर 11 से लेके 20 तक मैंने अलग ले लिया, यहाँ तक कि भाई ये 20 की पावर 4 है। फिर ऐसे हम लोगों ने आगे तक क्या अलग अलग ले लिया, और फिर मैं लास्ट में आपके सामने ये ले रहा हूँ। लास्ट का जो आएगा वो 61, लास्ट में आएगा 61 की पावर 4, 62 की पावर 4, और ऐसा दिया हुआ होगा 70 की पावर 4। ये 7 जोड़े तो बन गए 10-10 के, ये 7 जोड़े 10-10 के बन गए, लेकिन इनके अलावा आगे कुछ ऐसा भी है, जैसे 71 की पावर 4, 72 की पावर 4, आगे दिया हुआ है 73 की पावर 4, और आगे दिया हुआ है 74 की पावर 4, और यहाँ पे दिया हुआ है 75 की पावर 4। इनका पूरा जोड़ा नहीं बन रहा है। यहाँ से और यहाँ तक अगर मैं बात करूं तो इनका एक पूरा जोड़ा नहीं बना है, जबकि बाकी सब में 10-10 का जोड़ा बन रहा है। दोस्तों ध्यान दो, 1 से लेके 10 तक, 11 से लेके 20 तक, फिर 21 से लेके 30, फिर 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60 और 61 से 70। ये पूरा का पूरा आपके पास एक जोड़ा बन गया है। देखो यूनिट डिजिट हमें बताना है, यूनिट डिजिट किस प्रकार से हम निकालेंगे। मुझे एक बात बताओ, जो एक जोड़े का यूनिट डिजिट आएगा, जो इस जोड़े का यूनिट डिजिट आएगा, इस वाले जोड़े का जो यूनिट डिजिट आएगा, क्या सेम यूनिट डिजिट इस वाले जोड़े का भी आएगा? क्योंकि आप मुझे बात बताओ, यहाँ पे लास्ट में 1 है, लास्ट में 2 है, लास्ट में 0 है। जैसे यहाँ पे लास्ट में 1 था, 2 था, 3 4 5 0, ऐसे यहाँ पे भी 1 है, 2 है। क्योंकि देखो पहले वाली संख्या से तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। ये संख्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, इससे तो हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। हम लास्ट वाली संख्या ही तो देखते हैं, जो बेस होता है उसका भी तो यूनिट डिजिट ही लेते हैं। तो देखो इसको हमें अलग से सोल्व करना पड़ेगा। 1 की घात 4, देखो 1 की पावर कुछ भी करो, यूनिट डिजिट 1 ही आएगा। प्लस ऐसा 2 की पावर 4, 16, 16 में 6 आएगा। 3 की पावर 4, 81, 81 में 1 आएगा। देखो 4 की पावर, इवन नंबर अगर है तो यूनिट डिजिट हमेशा 6 आएगा। और देखो 5 की पावर कुछ भी हो, 5 ही आएगा। 6 की पावर कुछ भी हो, 6 ही आता है। 0, 1, 5 और 6 में याद रखोगे कि इनकी पावर अगर कुछ भी है ना, तो यूनिट डिजिट सेम आएगा। देखो बात करते हैं आगे 7 की पावर 4। देखो 7 की पावर 4 को अलग अलग करके लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। 7 की पावर 4 को आप ऐसा लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर। 49, 49 यानी कि 9 यहाँ पे आएगा, 9 यहाँ पे आएगा। 9 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे, यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। यानी 7 की पावर 4 में यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 होता है। 8 की पावर 4 की बात कर लेता हूँ। 8 की पावर 4 को भी आप ऐसा कर सकते हो, 8 का स्क्वायर इंटू 8 का स्क्वायर। आप जानते हो बेस सेम तो घातें जुड़ जाती हैं। देखो 8 का स्क्वायर 64, यहाँ भी 4 आया, यहाँ भी 4 आया। 4 चौके 16, और 16 में कितना आ गया, 6 आ गया। यानी 8 की पावर 4 में कितना आने वाला है, 6 आने वाला है। 9 की पावर अगर इवन नंबर आपको दिया हुआ है दोस्तों, यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। और देखो लास्ट में दिया हुआ है 0, 0 की पावर कुछ भी हो, यूनिट डिजिट कितना आएगा, 0 ही आएगा। तो शुरुआत के जोड़े का ये यूनिट डिजिट आएगा। तो क्या बाकी सारे जोड़ों का भी यही आएगा क्या? तो अपन एक काम करते हैं, इसको जोड़ लेते हैं पहले। और देखो इसके अलावा बाकी जोड़ों का भी ये आएगा ही आएगा, बाकी जोड़ों का ये आएगा, ठीक है। प्लस इसको ज्ञात कर लेता हूं, इसका क्या आएगा, इस चीज को और ध्यान दीजिएगा। देखो 1 की पावर 4 आएगा, यहाँ पे 1 की पावर 4 का 1 ही होता है। प्लस 2 की पावर 4 है, 2 की पावर 4 में 6 अभी हमने ज्ञात किया है। 3 की पावर 4 देखो यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे हमने 3 की पावर 4 में 1 लिया था। प्लस क्योंकि हमें लास्ट वाले अंक को देखना होता है, 4 की पावर 4 में 6 आएगा। और देखो 5 की पावर कुछ भी हो, लास्ट में कितना आएगा, 5। तो ये लास्ट वाले का आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखो ध्यान दीजिए, इसको ऐड कर लीजिए आप। जैसे आएगा 1 6 7 8, 8 और 6 ऐड करोगे 14, 14 और 5 में जोड़ोगे 19, 19 और 6 आप करोगे तो 25, 26, 27 और ये आ जाएगा 33, 33 आ जाएगा। और 33 में यूनिट डिजिट कितना आने वाला है, 3 आने वाला है। और ये 3 कितनी बार आएगा, 7 बार आएगा। क्योंकि आपको पता है देखो, एक जोड़ा 10 तक,
फिर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 70 तक कितने जोड़े बन जाएंगे? 7 जोड़े बन जाएंगे। एक जोड़े का इकाई अंक 3 आ रहा है, तो 7 जोड़ों का जो इकाई अंक होगा 7 पे 21 आएगा, ठीक है, यहाँ पे 1 आ जाएगा। प्लस इसका और देख लीजिए, देखो भाई 7, 8, 8 और 6 14, 14 और 5 19, और 19 में यूनिट डिजिट कितना होता है? 9 होता है। देखो 7 से 21, 21 और 9 30, 30 में यूनिट डिजिट आ जाएगा 0, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा इस क्वेश्चन का? 0 आ जाएगा। ए इज द करेक्ट आंसर। तो आप ऐसा भी कर सकते थे, 7 से 21, 21 में 1 आएगा, और 1 और 9 को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। तो बताइए क्वेश्चन में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है, क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं, तो दोस्तों प्लीज रिक्वेस्ट है मेरी कि आप इसको लाइक कीजिए वीडियो को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में। मैं कंप्लीट चीजें आप लोगों के लिए लेके आऊंगा, पूरे सीजीएल मेंस लेवल तक के क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। बस आप प्रैक्टिस करते रहिए, मेरे साथ आप जुड़े रहिए हमारे आशीष क्लासेस चैनल के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, बहुत आसान सा ये सवाल है, लॉजिकली सवाल है। देखो इस क्वेश्चन को जैसे मैंने अभी बताया था ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही शानदार लॉजिक लगेगा, वो लॉजिक आपको सीखना है, क्योंकि उसके ऊपर मैं आपको और क्वेश्चन भी करवाऊंगा। देखो आप ये जानते हो कि जो यूनिट डिजिट होता है, कोई भी यूनिट डिजिट जो होता है, वो 4 घात के बाद रिपीट हो जाता है क्या? यानी यूनिट डिजिट की जो साइक्लिसिटी होती है, इसकी जो साइक्लिसिटी होती है दोस्तों, वो क्या 4 होती है क्या? यूनिट डिजिट की साइक्लिसिटी कितनी होती है? 4। ये हर 4 घात के बाद रिपीट होता है। तो मुझे बताओ, जो यूनिट डिजिट x की पावर 1 का होगा, क्या वही यूनिट डिजिट x की पावर 5 का होगा? आप मुझे बताओ दोस्तों, जो यूनिट डिजिट x की पावर 2 का होगा, क्या वही यूनिट डिजिट x की पावर 6 का भी होगा? क्योंकि घात में 4 का भाग देंगे, उसके बाद शेष लिखेंगे। जब 5 में 4 का भाग दोगे 1 आएगा, तो भाई इसको आप x की पावर 1 ही तो लिख देते हो। तो बात ये यहाँ पे सीखने वाली है, ठीक है। तो आप मुझे एक बात बताना, जो यूनिट डिजिट 1 की पावर 5 का होगा, जब आप इसको डिवाइड करोगे दोस्तों 4 से, किससे? 4 से, तो यहाँ पे 1 बचने वाला है, तो 1 की पावर 1 ही बचेगा क्या? बस इसी प्रकार से आपके पास क्या यहाँ पे 2 की पावर 1 बचेगा, 4 से डिवाइड कर दोगे। या फिर आप ये वाला नेम याद रख सकते हो, जो x की पावर 5 का है वो x की पावर 1 का भी होगा। इसी प्रकार 3 की पावर 5 को जब आप 4 से डिवाइड करोगे, यहाँ भी 1 आएगा, ये आएगा 3 की पावर 1, आगे आएगा 4 की पावर 1, और ऐसा ही चलता जा रहा है। और कहाँ तक चलता जा रहा है दोस्तों? 98 की पावर 1 तक हम लिख सकते हैं। तो ये क्या है? दिस इज नथिंग बट सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। ये क्या प्राकृत संख्याओं का योग ही है क्या? क्योंकि देखो घात में एक घात लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपके पास क्या आएगा? मुझे एक बात बताओ, क्या ये इसी प्रकार से आएगा क्या? 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, आगे चलते जाइए, ये आपके पास लास्ट में कितना आ गया? 98 आ गया। तो देखो ये प्राकृत संख्याओं का योग है, और प्राकृत संख्याओं का योग का जो फॉर्मूला होता है, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स n इंटू एन प्लस 1/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए n कितना है? 98, n प्लस 1 करोगे तो 99 आएगा, और अपॉन में कितना है? 2। देखो 2 से इसको जब आप कैंसिल करोगे तो ये आपके पास आएगा 49, ठीक है। तो यहाँ पे 9, 9 इंटू 9 करोगे तो यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा आपके पास? 1 आ जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा दोस्तों? 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छा सवाल ये आपको दिया हुआ है। 1 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, 3 की पावर 4, 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7। तो इसमें कोई लॉजिक लगने वाला नहीं है, इसको आपको डायरेक्ट ही करना पड़ेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट ही सोल्व करना पड़ेगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, ऐसे भी कुछ क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 2 का क्यूब 8 होता है, यहाँ पे 8 आ जाएगा, प्लस 3, देखो 3 की पावर 4 है, 3 की पावर 4 81 होता है, उसका आंसर 1 आ जाएगा। प्लस आगे बढ़ते हैं, 5, देखो 4 की पावर 5 है, आप पावर को डिवाइड, 4 की पावर अगर ओड नंबर है, 4 की पावर अगर ओड नंबर है तो क्या यूनिट डिजिट 4 ही आएगा। आगे 5 की पावर कुछ भी हो 5 ही आता है, 6 की पावर कुछ भी हो 6 ही आता है, ये आप जानते हो। 7 की पावर 8 है, पावर को डिवाइड किया 4 से तो 4 ही बचा, और देखो 7 की पावर 4, वैसे तो 2 4 0 1 होता है, यानी यहाँ पे यूनिट डिजिट कितना जाएगा? 1 आ जाएगा। या फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 7 का स्क्वायर इंटू 7 का स्क्वायर, ये भी 49 में 9 आएगा, यहाँ भी 49 में 9 आएगा, और 9 इंटू 9 करोगे तो भी आपके पास कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी यहाँ पे आपके पास जो यूनिट डिजिट आने वाला है वो कितना आने वाला है दोस्तों? 1 आ जाएगा। 8 की पावर 9, देखो आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो भाई 4 दूनी 8, 1 बच जाएगा। 8 की पावर 1 का मतलब कितना होता है? 8 ही होता है। और देखो 9 की पावर अगर इवन नंबर है, तो आप 9 की पावर अगर आपको इवन नंबर दे रखा है तो यूनिट डिजिट हमेशा कितना होगा? 1 हो जाएगा।
जोड़ लेते हैं दोस्तों। देखो जहां तक 10 बन जाता है वहां तक यूनिट डिजिट जीरो हो जाता है। जैसे 8 1 9 1 10 ये जीरो हो गया। देखो जैसे 6 और 4 10 ये भी जीरो हो गया। देखो 8 1 9 1 10 ये भी जीरो हो गया। यानी आपके पास जो यूनिट डिजिट बच गया फाइनल में वो कितना बच गया? 5 बच गया। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो 5 आएगा। जब इनको जोड़ोगे ना आप 10 10 20 30 और 5 35 से 35 आएगा। 35 में यूनिट डिजिट कितना होता है आपका? 5 होता है। तो जहां तक 10 बन जाता है उसको आप कैंसिल आउट भी कर सकते हो। दिस इज नॉट ए बड़ी बात, दिस इज ए बहुत छोटी बात। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन मैं आपको करवाने वाला हूँ। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है दोस्तों, कैट के एग्जाम में पूछा गया था। देखो इस क्वेश्चन में हम यूनिट डिजिट का लॉजिक लगा सकते हैं। इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट का हम लॉजिक इसलिए लगा सकते हैं, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया था। आप मुझे एक बात बताओ भाई, यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम किसका भाग देते हैं घात में? आप कहोगे सर 4 का भाग देते हैं। यूनिट डिजिट निकालने के लिए हम घात में किसका भाग देते हैं? 4 का भाग देते हैं। अगर आप इसका यूनिट डिजिट निकालना चाहते हो, आपने घात में दिया 4 का भाग, आपने घात में किसका भाग दिया? 4 का भाग दिया, तो आपके पास x की पावर क्यूब बचेगी कि बताओ? x की 3 घात यहाँ पे बच जाएगी क्या? बड़े ध्यान से आप इस चीज को समझिएगा। अगर मैं आपसे ये कह रहा हूं दोस्तों कि अगर आप यहाँ पे यूनिट डिजिट निकालना चाहते हो इन दोनों का अलग अलग, तो आपने 4 से डिवाइड किया। जैसे ही आपने 19 को 4 से डिवाइड किया, 4 चौके 16, शेष बच गया 3 किसकी पावर? x की पावर, यानी x की पावर 3 यहाँ पे बच गया। माइनस, यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, आपने पावर को डिवाइड किया 4 से, तो आपके पास यहाँ भी 3 बच जाएगा। यानी यहाँ भी x की पावर कितना बच गया? 3 बच गया। और मुझे बताओ इस वाले एक्सप्रेशन का जो यूनिट डिजिट आपको दिया हुआ है वो यूनिट डिजिट कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताओ, एक्स क्यूब और एक्स क्यूब दोनों सेम है, क्या इन दोनों का यूनिट डिजिट भी सेम ही आएगा क्या? जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वही इसका यूनिट डिजिट आएगा। सपोज करो इसका यूनिट डिजिट 6 आया तो वही इसका यूनिट डिजिट आएगा। और जब 6 में से 6 को माइनस करोगे तो आपके पास आएगा क्या दोस्तों? आपके पास आएगा 0। सपोज करो इसका यूनिट डिजिट 7 आया तो माइनस करेंगे, इसका यूनिट डिजिट भी 7 ही आएगा। और 7 में से 7 को माइनस करोगे तो भी क्या आएगा? आपके पास 0 आएगा। यानी ऐसा कोई एक्सप्रेशन बन ही नहीं सकता कि इसमें से इसको घटाया जाए और लास्ट में आपके पास 5 आ जाए। लास्ट में जो आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? 0 आएगा। 5 कभी भी नहीं आ सकता। तो पूछा था हाउ मेनी वैल्यूज ऑफ x आर पॉसिबल, x के कितने मान संभव हो सकते हैं? तो दोस्तों x का कोई भी मान संभव यहाँ पे नहीं हो सकता। x के 0 मान संभव है, यहाँ पे कोई मान संभव नहीं हो सकता। क्योंकि आप जानते हो जो इसका यूनिट डिजिट आएगा वही इसका यूनिट डिजिट आएगा, और उसमें से माइनस करने पे लास्ट में तो 0 बचना चाहिए। तो 0 नहीं बच रहा है, यहाँ पे बच रहा है 5। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो उम्मीद करता हूं ये लास्ट हमारा क्वेश्चन था आज, और आज का सेशन आप सब लोगों को बहुत मजेदार लगा होगा। और ऐसे ही सेशन से आप जुड़े रहिए, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करने के लिए आप जुड़े रहिए रेगुलर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद पूरी क्लास देखने के लिए। खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए अपना।